शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश, कार्तिकेय स्वामी, धरती माता एवं सर्व देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हरेंद्र भैया लीलम दीदी को प्रणाम। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। 3 सूत्र के पालन करीले। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करीले। हरे हरे हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः। केहू गांव में एगो लड़की रहे, वो हमेशा शिव गुरु के चर्चा करते रहे। एक दिन वहाँ पे कोरोना वायरस के हल्ला हो रहे, तभी सब कोई कहलस कि एक दूसरे के छूला से ही कोरोना वायरस होखेला। तब वो कहलिन कि एक दूसरे के छूने से जब कोरोना वायरस होती है तो का भगवान भोलेनाथ को छूने से भी कोरोना वायरस होती है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही तो हुआ है कि भगवान भोलेनाथ के जगह जगह मंदिर पे भी ताला लॉक हो गया है इसके कारण से। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो लोगों का भ्रम है, कोई कोरोना वायरस तो होती ही नहीं है। क्या हमारे 2002 में ही हमारी दुनिया जाने वाली थी, 2020 में भी जाने वाली थी, क्या चली गई? नहीं गई ना, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जब तक नहीं चाहेंगे वो अपने सृष्टि को विकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि को रचने में बहुत ही समय उनको लगा था। जब इस सृष्टि पर सिर्फ देवों लोगों ने सिर्फ लड़के लोगों को ही पैदा कर दिए थे और लड़की को पैदा ही नहीं किए, तभी भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अधेश्वर रूप, आधा शिव आधा पार्वती का रूप दिखा करके कहा था कि जब तक तुम सृष्टि की रचना करोगे और सिर्फ लड़के बनाओगे तो संख्या कहाँ से बढ़ेगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि अधेश्वर रूप मेरा देखो, आधा लड़की आधा लड़के को ही प्रकट करो, तभी हो जाएंगे सृष्टि का रचना। तो भगवान भोलेनाथ ने इतने कष्टों के बाद सृष्टि की रचना किए थे, तो क्या भगवान भोलेनाथ एक कोरोना वायरस के चलते उस दुनिया को ख़त्म कर देंगे जहां इतने लोग रहते हैं? भगवान की दृष्टि सभी पे होती है, कभी न कभी कोई न कोई रूप में वह स्वयं ही इस धरती की रक्षा करेंगे। सभी ने उसकी बात मान करके और शिव चर्चा करने लगे। जहाँ कहीं भी जाते थे लोग मास्क पहनना स्टार्ट कर दिए, पर वह कभी भी मास्क नहीं लगाती और यही बात करती कि जो होना होगा वह भोलेनाथ का ही मर्जी होगा, और भोलेनाथ के मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम और आप क्या है? अगर भोलेनाथ को लेके जाना होगा तो मास्क लगाने से भी लेके चले जाएंगे, और अगर नहीं लगाएंगे तो भी नहीं लेके जाएंगे। ऐसा है करते करते कोरोना वायरस की उस लहर भी ख़त्म हो गई, पर उस लड़की ने एक भी वैक्सीन का सुइया तक नहीं लिया। सारे लोग ने ले लिया, पर उसने कहा कि मेरा शिवजी जो करेंगे वही होगा। ऐसा ही कर करके अपने भोलेनाथ से कहने लगी कि हे भोलेनाथ जी, अब तो पूरे दुनिया को बनाने में इतने मेहनत किए हैं और माता का बलिदान भी देना पड़ा था। इस सृष्टि को बनाने में माता ने अपने शरीर को भी अंग अंग को त्याग करके जहाँ जहाँ धरती पे गिरा था वहाँ ये लोग पृथ्वी पर रहने लगे, या ये पृथ्वी बना था। इसलिए भगवान इतने जल्दी अपने संसार को नष्ट नहीं करेंगे। भगवान कोरोना वायरस से सभी इंसान को बचाएंगे। ये भगवान भोलेनाथ भी जानते हैं। जब हम पे दुख होता है तो भगवान को उतना ही दुख होता है जितना हमें दुख होता है। लेकिन क्या कभी हम लोग देखते हैं कि भगवान पे जितना दुख होता है मनुष्य द्वारा, ये कभी हम लोग सोचते हैं या कोई सोचता है? नहीं सोचता। किसी मंदिर में जा कर के देखिए, भगवान शिव जी का, माता पार्वती, गौरी पुत्र गणेश, या ब्रह्मा विष्णु महेश, या नंदी महाराज, या वीर हनुमान जी, या जितने भी देवी देवता है, सभी के मंदिर में जा कर के देखिए, स्नान के बाद उन्हें फिर से लोग भिंगा देते हैं, उन पे फल चढ़ाते हैं और उन पे जल चढ़ा के माथा से सीधे डायरेक्ट उनके पूरे कपड़े को भिंगा देते हैं। और हम लोग हैं
तो हम लोग तैयार हो जाते हैं, तो हमें एक बच्चा छू दे तो कहते हैं कि क्यों छू दिया, चाहे कि मुझे कुछ नहीं लगना चाहिए। तो वैसा ही सोच के देखो, इंसान भगवान को कितना तकलीफ़ देते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। और जब भगवान इंसान को थोड़ी सी तकलीफ़ देते हैं या याचना करते हैं तो इंसान उसी में घबरा जाता है और कहने लगता है कोई भगवान है ये नहीं है। लेकिन कभी सोच के देखो कि तुमने भगवान को कितना कष्ट दिया है। क्या भगवान तुम्हें कभी कहते हैं कि हमें तुमने इतना कष्ट दिया? इसीलिए भगवान को कभी कष्ट मत दो, और जिस तरह से स्वयं रहो उस तरह से भगवान को भी रखो। जब भगवान को उस तरह से रखोगे तो तुम पर कष्ट ही क्यों आएगा। किसी ने गाना में गाए थे ना कि बुरा देखन मैं चला वाला, उसी तरह से कभी भी किसी के प्रति बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो। जब तुम ऐसा सोच बंद कर दोगे, भगवान स्वयं तुम पे दृष्टि करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अब तक जो भी होता है वो हमारे गलतियों का ही हमें सज़ा मिलता है। ये कोरोना वायरस हो या दूसरा कोई लहर हो, ये भगवान की जचना भी तो हो सकती है कि मनुष्य में कितना शक्ति है और कितना सह सकता है। इसलिए आप लोग भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करें और उनको पूजन पाठ करें। आप स्वयं हरे कष्टों से ही निवार हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। हर हर हे महादेव, दया करी गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव, संभय गुरुवे नमः।